हेलो एवरीवन, राधे राधे। हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट तक सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं। ओके। और हमने चैनल पे टेंस नाम से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें सारी ही वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिकॉग्निशन क्या होती है? जब कोई काम भविष्य में कुछ समय के लिए जारी रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। तो पहचानेंगे कैसे? वर्ब के साथ उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स ऐड होंगे। तो हम जान जाएंगे कि वो किस टेंस में है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और शैल बी। लेकिन क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल इंग्लिश रूल है, तो अब मॉडर्न में क्या ये यूज़ होता है? सिर्फ विल बी यूज़ होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। ओके। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको पहले से ही पता है कि सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये सब आपको क्लियर पहले से ही है। स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आता है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके। और ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो नॉट है वो विल और बी के बीच में आएगा, बी के बाद नहीं आएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें विल सबसे पहले आएगा, विल भी एक साथ नहीं आएगा सब्जेक्ट से पहले। ओके। तो ये हो जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। ये है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि विल बी स्प्लिट हो जाएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा और विल पहले और बी बाद में आएगा। क्लियर। लास्ट है आपका हु वाले सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें हु हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसमें विल बी स्प्लिट नहीं होगा। ओके। तो ये हो जाएगा हु प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कब स्प्लिट होगा? जब यहाँ पे नॉट आएगा बीच में, क्योंकि नॉट आपको पहले भी बताया है कि विल और बी के बीच में आएगा, बी के बाद नहीं आएगा। ओके। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, लड़के नदी में नहीं नहा रहे होंगे। ओके। तो इसका क्या ट्रांसलेट हो जाएगा? लड़के हैं तो इसको हम लिखेंगे बॉयज। बॉयज विल बी बेदिंग इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब देखिए नॉट कहाँ आया है? विल और बी के बीच में आया है। तो आपको पोजीशंस बहुत ध्यान रखनी है। ठीक है, यही मिस्टेक्स होती हैं ट्रांसलेट करते टाइम, तो ये सब समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। तो जब ये वाले सेंटेंसेस, नेक्स्ट सेंटेंस है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेट कैसे होगा? हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हाउ मेनी और बॉयज को अलग नहीं करना है, क्योंकि जो हाउ मेनी है ये बॉयज का क्या है? एडजेक्टिव है। ओके। तो ये एक साथ आएंगे, इनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, हाउ मेनी बॉयज विल बी स्लीपिंग इन द रूम प्लस क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ सेंटेंस है, राम कौन सी पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो इसमें भी ये जो कौन सी पुस्तक आया है इसका ट्रांसलेट एक साथ हम करेंगे, विच बुक विल राम बी रीडिंग। ओके। तो इसमें भी देख लीजिए विच के साथ बुक आया है, क्योंकि ये क्या है? इस बुक का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम नाउन से अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट सेंटेंस है, क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका होमवर्क सेंटेंस है। ओके। Thank you so much. Radhe Radhe. Happy learning.